नमस्कार। कर्क राशि पर बहुत महत्वपूर्ण हेल्दी डिस्कशन और नए नए ग्रहों के संचरण और वर्तमान क्या पोजीशन है, मुझे इसके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी मैं चर्चा के दौरान धीरे धीरे एक एक शब्द पर खुलासा करना चाहता हूं, क्योंकि कर्क राशि इस समय बड़ी अनमोल, महत्वपूर्ण, कई प्रकार के ग्रहों से पीड़ित भी है, लेकिन कुछ अन्य ग्रह ऐसा लाभ भी दे रहे हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर बुरे ग्रहों का साइड इफेक्ट वो नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। इसलिए आप भाग्यशाली भी हैं, भी बोल रहा हूं, क्योंकि कई ग्रहों ने आपको संभाला हुआ है। जब कर्क राशि बहुत बुरी स्थिति में होती है तो उसके जो जातक है वो बोलते हैं हमारे तो ध्यान ही नहीं रख रहा है भगवान। सच्चाई ये है क्योंकि भगवान आपको गोद में लेकर के घूम रहे हैं, आपको बचा रहे हैं चारों तरफ से। ये बात कम नहीं है, क्योंकि इस बात की मैं पुष्टि करने के लिए आपको एग्जाम्पल के साथ दूंगा कि आप सुरक्षित, भगवान आपको सुरक्षित रख रहा है या नहीं, इस बात की का मैं प्रमाण दूंगा। आइए जानते हैं पहले कौन कौन से नए शुभ परिणाम आपके लिए हैं। आपका पंचम भाव बुधादित्य योग से युक्त होगा। बुधादित्य योग बहुत कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शिता, अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि, अच्छा विवेक और भविष्य में होने वाली घटनाओं से आपको अवगत कराता है। इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, अतीन्द्रिय ज्ञान। पहले ही आपको पूर्व आभास होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये घटना हो जाए, लेकिन अच्छे शुभ परिणाम देने के लिए भी पंचम भाव में बुधादित्य योग आपको ऐसा कार्य करने पर मजबूर करेगा जो आपके लिए सकारात्मक फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि 4 राशि इस संसार में स्थिर राशि है। स्थिरता का मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी। पंचम भाव आपके वृश्चिक राशि स्थिर राशि, और स्थिर राशि को स्थिर राशि में बैठे हुए बृहस्पति का पूरा पूरा अमृत तत्व के रूप में पोषण मिल रहा है। पंचम भाव बुद्धि ज्ञान का की पराकाष्ठा बृहस्पति कर रहा है। नॉर्मल बात नहीं है ये कर्क राशि के लिए। अब देखिए, यहां पॉजिटिविटी ढूंढिए, नकारात्मक चीज को अपने नजदीक नहीं आने देना। कर्क का जो कर्क की जो मित्रता है चंद्रमा की, वो मंगल के साथ है। यही कारण है चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बहुत फेमस है शास्त्रों के अंदर। हर ज्योतिष शास्त्र में इसको पॉजिटिव लिया गया है। कर्क राशि पर मंगल का ट्रांजिट होना बहुत पॉजिटिव है, खराब नहीं है। शास्त्रों में खास तौर से जो लोग विद्वान और पढ़े लिखे, जिनको बेसिक नॉलेज है, उनसे मेरा आग्रह है, लघु पराशरी के प्रथम अध्याय में आप देखेंगे, वहां लिखा हुआ मिलेगा कि नीच राशि में बैठे हुए मंगल के सकारात्मक परिणाम होते हैं। क्यों? अपनी मूल त्रिकोण राशि से मेष से चतुर्थ होगा और दूसरी राशि वृश्चिक से नवम भाव में होंगे मंगल। ऐसी स्थिति में वो पॉजिटिव प्रभाव देता है। सिर्फ क्या करता है, कुछ दिन के लिए ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, नाक कान गला से संबंधित कभी जुकाम, खांसी और आंखों में जलन, ये छोटे मोटे प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन कुंडली में अगर परमानेंट बैठे हुए मंगल आपके हैं तो कुछ दिन आपको एलर्जिक प्रॉब्लम या छोटी मोटी चोट या सर्जरी की संभावना बन सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये है कि आपके 21 जनवरी 2025 तक इस मंगल की
यहाँ से हटने की कोई संभावना नहीं है। 21 जनवरी तक, जनवरी 2025, यानी कि अभी 3 महीना मान करके आप चल सकते हैं। और इस मंगल को हमने नहीं बिठाया। लोग ये कहते हैं नहीं आप तो ये बता रहे हैं हम अपनी मर्जी से, मंगल हमारे रिश्तेदार नहीं लगते। मंगल का ट्रांजिट है, इसलिए कोई भी लोग कमेंट करने से पहले सोचें कि वो मंगल जो है वहां रहेगा तो रहेगा। और षडाष्टक योग बन रहा है, अष्टम भाव में शनि, चोट, बीमारी, झगड़ा, अशांति, तनाव, झूठे आरोप, शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न षड्यंत्र होते रहेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि आपको पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित करने वाला ग्रह एकादश भाव में जब बृहस्पति आता है तो इंद्र को भी जीत लेता है मनुष्य। मेघनाद की कुंडली में 11वें भाव में बृहस्पति था। तो ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं सोचना कि मैं ढैया चल रही है, कष्ट कारक है। आपको ये समझिए भगवान आपको गोदी में लेकर के सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा दे रहे हैं Z+ सुरक्षा, जैसे बड़े बड़े वीआईपीओ को, नेताओं को मिलती है। आप Z+ सुरक्षा के दायरे में हैं। भगवान के द्वारा दी गई सुरक्षा। स्थिर राशि में बैठे हुए बृहस्पति का पूरा पोषण आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका जो भाग्य स्थान है वहां पर जो राहु है उसकी गति विशेष रूप से आपको ऐसे ऐसे दांव और पेंच सिखा देती है, क्योंकि आपके पंचम भाव में बुधादित्य योग है। ये एंटिसिपेशन, भविष्य में होने वाले बुरे कामों से आपको बचाने का काम ये बुधादित्य योग करता है। वहां पर शनि की पूर्ण दृष्टि है और शनि अपने पुत्र को, सूर्य को, कर्क राशि और कर्क लगन से पंचम भाव में सूर्य को देखता है। डरो मत, घबराओ मत, कॉन्फिडेंस लाओ। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ लोग जब शनि की ढैया चलती है अपना हौसला और जोश खो बैठते हैं। मैं कर्क राशि के जातकों को बताना चाहता हूं, आपके सिर पर मुकुट रख करके कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। आपको अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को बचाना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि भाग्य और बृहस्पति आपके साथ है। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक माला अगर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत विशेष शुभ फलदायी होगा। बृहस्पति की पूजा करें, बृहस्पति का व्रत करें। महिलाएं हैं या बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं। साथ ही साथ अगर बृहस्पति का व्रत नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव पर शिवार्चन, शिव का अभिषेक बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद से करेंगे तो आने वाले कुछ ही दिन बाद आप इतने बड़े सौभाग्यशाली होने वाले हैं। 2024 के बाद 2025, 26, 27 के सम्राट कर्क राशि वाले होंगे। नोट कर लीजिए और मेरा जो बयान है इसको रिकॉर्ड कीजिए। अगले साल इसी स्टेटमेंट के साथ मैं आपको फिर बताऊंगा और जगाऊंगा और बताऊंगा कि आपका ग्रह आपके लिए शुभत्व देने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।